भले चेला सीखे या फिर गुरु सीखे, लेकिन नहीं सीखे ऐसा नहीं होता। अरे गुरु और चेला है, ज्ञान का भंडार है वहां पर, जिस जगह पर वो है। नहीं सीखे ऐसा हो सकता है? नहीं। पर वो दिक्कत ये होती है कि कई बार तो चेला सीख जाता है और कई बार गुरुजी सीख जाते हैं। कई बार तो गुरुजी ऐसे होते हैं जो कि 7 जन्मों की व्यवस्था कर देते हैं, और कई बार जो गुरुजी होते हैं वो सरल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव की बात की जाए तो एक बार एक गुरुजी थे, वो अपने चेले से कहते हैं कि बेटा पूजा का टाइम हो गया है, तो पहले हम नहाएंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे, तो तुम जाकर हमारे लिए नहाने का पानी लेकर आ जाओ। अब जो चेला था वो था एक नंबर का आलसी, उसको पानी लेने जाना नहीं। तो वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी पानी लेने जाना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी मंगाए तो पानी लेने जाना है, जा लेकर आ। फिर भी नहीं गया। गुरुजी अभी लेकर आना है। बेटा बताया तो सही, तुमने ध्यान से सुना नहीं क्या? अभी जा, अभी लेकर आना है, पूजा का टाइम हो रहा है, जा। फिर भी नहीं गया। गुरुजी ने कहा अब क्या हुआ? अरे गुरुजी मैं सोच रहा था कि पानी किसी कुएं से लेकर आऊं या फिर बावड़ी से लेकर आऊं। गुरुजी ने कहा कि बेटा बताया सही कि जो पास में हो वहां से जाकर लेकर आ जा, पूजा का टाइम हो रहा है। अब ये बात तो चेले को भी पता थी कि पूजा का टाइम हो रहा है, इसीलिए ज्यादा देर तक मुझे गुरुजी झेल नहीं पाएंगे। तो वो फिर भी नहीं गया। गुरुजी ने कहा अब क्या हुआ? तो अरे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं कि पानी में किसी बाल्टी में लेकर आऊं या फिर गड़े में लेकर आऊं। अब तो गुरुजी भी क्या करे। गुरुजी ने तो हाथ जोड़ दिए, यही उन्हें उचित लगा। गुरुजी ने तो हाथ जोड़ दे कि रहने दे बेटा, मैं खुद ही जाकर पानी लेकर आ जाऊंगा। अब गुरुजी सरल स्वभाव के थे, क्या करे, इसका कोई उपाय नहीं मिला गुरुजी को, तो गुरुजी खुद जाकर पानी लेकर आए, नहाए। तो एक बार वही चेला और गुरुजी आश्रम के अंदर बैठे हुए थे। उसी दिन शाम की बात है, आश्रम के अंदर बैठे हुए थे। इतने में जबरदस्त बरसात होने लगी। जो बाहर जो गाय बंधी हुई थी वो गाय भीगने लगी। तो गुरुजी ने उस चेले से कहा कि जाओ बेटा बाहर जाकर गौ माता को बंधन से मुक्त करा कर आओ, ताकि वो भी किसी छप्पर के अंदर चली जाए। वो चेला बोले गुरुजी बंधन से मुक्त कराना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम जैसे तुच्छ प्राणी कैसे किसी को बंधन से मुक्त कराएंगे हम? अरे गुरुजी हम तो खुद ही बंधन के अंदर पड़े हुए हैं। ना गुरुजी ना, ये अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं हो पाएगी, ये कष्ट तो आपको ही करना पड़ेगा गुरुदेव। मेरे हिसाब से तो एक बार गुरुजी भी तो भूल गए होंगे कि चेला कौन है और गुरु कौन है। तो गुरुजी खुद गए, गाय को खोल कर आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर जाकर देख कर आओ कि बरसात हो रही है या रुक गई है, ताकि गाय को वापस बाहर खुले में बांध दिया जाए। तो चेला बोले गुरुजी बाहर जाकर देखने की क्या जरूरत है, ये जो बिल्ली बैठी है ना आपके पास, हाँ हाँ ये बिल्ली, ये अभी अभी बाहर से आई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप तो एक काम कीजिए, इसके ऊपर हाथ फेरिए, अगर ये गीली है तो समझो कि बाहर बरसात हो रही है, सूखी हुई है तो बरसात नहीं हो रही है। अब रात हुई तो गुरुजी ने अपने उसी चेले से कहा कि बेटा अब रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, तो ये जो दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, इसे तुम बुझा दो ताकि सो जाए। तो चेला बोले, उसने भी उसका भी फॉर्मूला निकाला, कहा कि गुरुजी मुंदित आंख अंधेरा, रामायण में कहा गया है मुंदित आंख अंधेरा, आप तो दिए को बुझा हुआ माने आंख बंद कीजिए, आराम से सो जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। क्या करे गुरुजी बेचारे सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो गुरुजी का एक कोई बड़ा पुराना भक्त आया हुआ था। उसने गुरुजी को 1 किलो बेसन के लड्डू दिए और कहा कि ये आश्रम के अंदर आप बांट दीजिए। तो गुरुजी ने पहले भगवान का भोग लगाया और फिर गुरुजी ने देखा कि अब मैं इस आलसी को बुलाता हूँ, अब ये आएगा नहीं तो आज ये लड्डू खा नहीं पाएगा, थोड़ी सी अक्कल आएगी। तो गुरुजी ने क्या किया कि वो डिब्बा खोला और कहा कि बेटा बड़ी मस्त खुशबू आ रही है, देसी घी के लड्डू है, आओ खा लो। तो वो बोले चला कि गुरुजी मैं आना तो नहीं चाहता, लेकिन कल मैंने आपकी 4 आज्ञाएं नहीं मानी, अगर ये आज्ञा भी मैंने नहीं मानी तो घोर पाप होगा गुरुदेव, घोर पाप होगा, मुझे तब आना ही पड़ेगा। गया और आराम से लड्डू खाकर आ गया। यहाँ पर उसे कोई आलस नहीं, यहाँ पर तो स्वच्छंद। गुरुजी सरल थे, उसकी जो मनमानियां थी वो गुरुजी सहन करते थे, लेकिन हर बार गुरुजी इतने सरल नहीं होते, हर बार गुरुजी इतने सरल नहीं होते। आगे की बात सुनना। एक बार एक गुरुजी होते हैं जो कि कतई सरल नहीं थे, बिल्कुल सरल नहीं थे। तो वो गुरुजी और उन गुरुजी के 2 चेले थे, 2 चेले, दोनों चेले 1 नंबर के मक्का और 1 नंबर के आलसी।
तो गुरुजी जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे तो गुरुजी को ध्यान में आया कि अब तुलसी दल में लाना भूल गया हूँ, बाकी की सारी सामग्री आ गई है, तुलसी के पत्ते नहीं आए हैं। दोनों चेले पीछे बैठे हुए, तो गुरुजी ने एक से कहा कि बेटा बाहर जाकर तुलसी के पत्ते लेकर आओ। तो वो कहे कि गुरुजी तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, मैंने तो तुलसी के पत्ते आज दिन तक देखे ही नहीं, और गुरुजी आपने कभी बताया नहीं, मैंने तो तुलसी का पौधा ही नहीं देखा, अगर देखा होता तो मैं भी जाकर लेकर आ जाता, लेकिन गुरुजी देखा ही नहीं है तो मैं कैसे जाकर लेकर आऊं। तो दूसरे वाले ने देखा कि इसने तो अपने आप को बचा लिया, अब गुरुजी मुझे बोलेंगे, तो उसने पहले वाले से कहा कि तुझे नहीं पता तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, वो केले के पत्ते जैसे इतने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ना, वो होते हैं तुलसी के पत्ते। गुरुजी ने कहा कि इसका मतलब तुम भी नहीं जानते हो कि तुलसी कैसी होती है। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो वो चौड़े चौड़े पत्ते जानता हूँ, आप कहो तो वो मैं भी जाकर लेकर आ जाता हूँ, गुरुजी आपकी आज्ञा मैं भी जाकर लेकर आ जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा नहीं, वो तुलसी के पत्ते नहीं होते हैं। फिर गुरुजी को ध्यान में आया थोड़ी देर बाद कि तुलसी के बारे में तो मैंने इनको पूरी जानकारी दे रखी है, ये आलसी मक्कार जाना नहीं है, इसलिए बहाना कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि मैं अब तख्त पर बैठ गया हूं तो मैं तब उठ नहीं सकता, भगवान की पूजा बिना तुलसी के पत्तों के हो नहीं सकती, और तुम तुलसी के पत्तों को नहीं जानते इसलिए ला नहीं सकते, लेकिन ये तख्त तो उठा सकते हो। मुझे उठाकर बाहर बगीचे के अंदर लेके चलो, मैं खुद ही तुलसी के पत्ते तोड़ दूंगा, फिर वापस लेकर आ जाना। अब दोनों सोचने लगे कि इससे तो अच्छा था कि हम खुद ही जाकर तुलसी के पत्ते लेकर आ जाते, पर अब क्या करें, टाइम गया। एक तो पहले से तख्त इतना भारी और उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं, अब इसको उठाना है। बेचारे किसी तरीके से ऐसे उठाया गुरुजी को, करते करते बाहर जाकर तुलसी के पत्ते के पास लेकर गए, बगीचे में लेकर गए। गुरुजी ने आराम से बैठे बैठे तुलसी के पत्ते तोड़े, फिर कहा कि वापस मुझे पूजा घर में लेकर चलो। फिर वो वापस गुरुजी को पूजा घर में लेकर गए। तो फिर जैसे ही गुरुजी को वहां रखा, फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तो नहीं बोलोगे तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। वो दोनों चले बोले गुरुजी इस जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो हुई कि नहीं हुई 7 जन्मों की व्यवस्था। तो इस बेस्ट मतलब कि